क्या आप अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करना चाहते हैं? जानिए एक युवक की कहानी जो अपने नकारात्मक विचारों के कारण एक बड़ा मौका खो बैठा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था, कुछ पैसे कमाता था और फिर घर आकर खाना बनाता था, खाना खाता था और सो जाता था। एक दिन काम की तलाश करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर वह घर की ओर चल रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैग के साथ खड़ा था। युवक ने जवाब दिया, हाँ मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव में जाने के लिए जो यहाँ से थोड़ी दूर है, मैं 2 बैग खुद ले जा सकता हूँ, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? मैं आपको इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। जैसे ही उसने बैग उठाया, उसने महसूस किया कि यह कितना भारी है और कहा, यह बैग बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब में फुसफुसाया, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कांस्य के सिक्के हैं। युवक ने बैग उठाया और बूढ़े व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर दिया। जब वे चल रहे थे, युवक ने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा था। युवक को लगा कि बूढ़ा शायद सोचता है कि वह पीठ दिखाकर भाग जाएगा। हालांकि युवक बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता था और उसने खुद से कहा, मैं विश्वासघात नहीं करने जा रहा हूँ। कुछ समय बाद एक नदी आई। युवक ने तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में कदम रखा, लेकिन बूढ़ा आदमी नदी के किनारे खड़ा रहा। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं इस नदी के माध्यम से 2 बैग ले जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं डूब सकता हूँ। क्या आप अपने साथ 1 बैग और ले जा सकते हैं? इसके लिए मैं आपको 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया और दूसरा बैग लेने गया। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन वादा करो तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया, हम किस पर भरोसा करें आजकल? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने उत्तर दिया, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बैग दे दो। यह कहते हुए युवक ने दूसरा बैग उठाया और नदी पार कर। चांदी के सिक्के भी उसकी ईमानदारी को नहीं हिला सका। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक पहाड़ी पर पहुंचने के बाद युवक धीरे से चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ी के नीचे ही रुक गया। युवक ने आवाज लगाई, आओ तुम क्यों रुक गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, इस बैग के साथ पहाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है तो मुझे यह बैग दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। बूढ़ा आदमी झिझकते हुए बोला, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं, अगर आप इन्हें लेकर भाग जाएंगे तो मैं आपको पकड़ भी नहीं पाऊंगा। युवक ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईमानदारी को महत्व देता हूँ। मैंने एक साहूकार के यहाँ मुनीम के रूप में काम किया था, जिन्होंने मुझसे झूठे खाते बनवाने का दबाव डाला, लेकिन मैंने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। बूढ़े व्यक्ति को अभी भी संदेह था, लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। वैसे भी आओ और सोने के सिक्के का यह थैला ले जाओ, मैं अपनी गति से आपका पीछा करूंगा। अगर आप आगे बढ़ सकते हैं फिर मेरा इंतजार कर सकते हैं। युवक ने उठाया और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते चल पड़ा। वह सोचने लगा, क्या मैं इन 3 बैगों को लेकर भाग जाऊंगा? बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है, यह इतने पैसे का क्या करेगा? इसके पास ज़्यादा जीवन नहीं बचा है, लेकिन अगर ये मेरे पास आता है तो मैं जवान हूँ, पैसा होगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकता हूँ और मेरे जीवन को आरामदायक बना सकता। उसने 3 बैग को लेकर भागने का फैसला किया। कुछ देर दौड़ने के बाद वह अपने घर पहुंचा और बैग खोले, लेकिन उसे हैरानी हुई कि बैग में कोई सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें छोटे छोटे पत्थर थे। उसने देखा कि बैग में एक कागज का टुकड़ा था। उसने उसे उठाया और पढ़ा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरे पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। यदि तुम भागे नहीं होते तो मेरे उत्तराधिकारी बन सकते। यह पढ़कर युवक को जीवन में सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे एक ऐसा अवसर खो दिया जो उसे कभी मिलेगा ही नहीं।
यह कहानी दिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारे भाग्य को आकार देते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा है कि हमारे विचार हमारे शब्द हमारे कार्यों और हमारे कार्य हमारी आदतों और भाग्य को आकार देते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और सकारात्मक सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।